बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं अरूबा खान और मैं हूं सुंदस खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। और बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे लोड शेडिंग के हवाले से। मुल्क में तवानाई का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। ज़राए के मुताबिक बिजली घरों को LNG और फर्नेस ऑयल की मतलूबा फराहमी ताहाल न हो सकी। ईंधन की कमी के बायस मुतअद्दिद पावर प्लांट्स बंद पड़े हैं। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक पहुँच गया है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,468 मेगावाट तक पहुंच चुका है। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे राना तारिक से। राना तारिक, बताइएगा, लोड शेडिंग का मामला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है, हुकूमत की जानिब से कोई इक़दाम किए गए? जी बिल्कुल, मुल्क में तवानाई का बहरान जो है वो संगीन सूरत हाल अख्तियार कर चुका है। बिजली घरों को LNG और फर्नेस ऑयल की मतलूबा फराहमी जो है वो भी नहीं की जा रही। इस वक्त तकनीकी वजूहात की बिना पर बंद पावर प्लांट बरदसूर बिजली की पैदावार से कासिर हैं। नंदीपुर पावर प्लांट, मुजफ्फरगढ़, एटलस, KPS, जामशोरो और मुतअद्दिद पावर प्लांट जो हैं इस वक्त बंद पड़े हैं। बिजली की मजमूई पैदावार जो है वो 18,031 और तलब जो है वो 25,500 मेगावाट है। बिजली का शॉर्टफॉल जो है वो 7,468 मेगावाट तक पहुँच गया है। ये कहना है ज़राए पावर डिवीजन का। बिजली की मजमूई पैदावारी सलाहियत जो है वो 36,016 मेगावाट है। पानी बिजली ज़राए से 3,674 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। इस वक्त सरकारी थर्मल पावर प्लांट से सिर्फ 786 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। निजी शोबे के बिजली घरों की पैदावार जो है वो 9,526 मेगावाट है। हवा से बिजली पैदा करने वाले प्लांट जो हैं वो 487 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। इस वक्त सोलर पावर प्लांट से मुल्क में तवानाई का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। तफसीलात दे रहे थे राना तारिक, शुक्रिया। और पेशावर में भी बिजली और गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन का कहना है 24 घंटों में सिर्फ 2 घंटे गैस और चंद घंटे बिजली दी जा रही है। बार बार दरख्वास्तें देने के बावजूद मसला हल नहीं किया जा रहा। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे ज़ीशान काकाखेल से। ज़ीशान काकाखेल, बताएगा पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, बिजली और गैस लोड शेडिंग के सताए जो आवाम हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं। शदीद नाराबाजी जो है वो कर रहे हैं और यही मुतालबा कर रहे हैं कि माह रमज़ान में भी जो है बिजली और गैस का जो नारवा लोड शेडिंग है वो किया जा रहा है, जिसके बाद उनकी परेशानी में शदीद इजाफा हो गया है। सहरी और इफ्तारी के वक्त भी बिजली और गैस जो है वो गायब रहती है और ये जो शहरी है वो अंधेरे में जो है सहरी और इफ्तारी करने पर मजबूर है। हाथों में प्लेकार्ड उठाए हुए हैं, शदीद नाराबाजी कर रहे हैं, जिसमें ज्यादातर तादाद जो है SP के वर्कर्स भी शामिल है और दूसरे शहरी भी शामिल है। और ये कह रहे हैं कि गर्मी आते ही जो है अपने साथ लोड शेडिंग ले आई है और अभी गर्मी की सीजन में जो ही इजाफा होगा तो बिजली गायब होना जो है उसमें भी शिद्दत आएगा और इनकी परेशानी भी बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया ज़ीशान काकाखेल तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब रुख करेंगे शहर कायद का। शहर कायद में बिजली की एलानिया लोड शेडिंग तो जारी है, लेकिन बिजली की गैर एलानिया बंदिश ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। अक्सर इलाकों में सहरो इफ्तार के वक्त बिजली की बंदिश मामूल बन चुकी है। मजीद बता रहे हैं शराज अहमद। शराज, अपडेट कीजिएगा, शहर कायद के किन इलाकों में बिजली नहीं आ रही? जी बिल्कुल, कराची में लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास करके गर्मी के औकात में तवील लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किया जा रहा है और इस हवाले से रोज़ेदारों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से जब के इलेक्ट्रिक से हमारी बात हुई तो उनका मौक़िफ़ है कि नेशनल ग्रिड से मिलने वाली बिजली में 300 मेगावाट बिजली जो है उसकी फराहमी मुअत्तल हो चुकी है, जिसकी वजह से लोड मैनेजमेंट के तहत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी जो है वो मुनक़ता की जा रही है। इलाकों की अगर बात की जाए तो मलीर, लांढी, कोरंगी, नाज़माबाद, नॉर्थ कराची, सरजानी, इसके अलावा गार्डन और सदर के इतराफ में छोटी आबादियों वाले जो इलाके हैं वहाँ पर लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। इस हवाले से शहरियों की जानिब से काफ़ी गम गुस्से का इजहार भी किया जा रहा है। एक तरफ शहरियों का मौक़िफ़ है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से भारी भरकम बिल वसूल तो किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें बिजली फराहम नहीं की जा रही, तवील लोड शेडिंग कर दी जाती है, जिससे उनकी मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाती है। जी, कराची से शराज अहमद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। लाहौर का रुख कर लेते हैं। लाहौर शहर में भी लोड शेडिंग का दौरानिया 2 घंटे और देही इलाकों में 8 घंटे तक है। लेस्को हुकाम के मुताबिक इस वक्त 500 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। मजीद बता रहे हैं हनीफ खान। हनीफ खान, अपडेट कीजिएगा, लाहौर के किन इलाकों में बिजली मुयस्सर नहीं है?
जी बिल्कुल, इस वक्त मुल्क भर में बिजली का बहरान जारी है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि लेस्को रीजन में आज 500 मेगावाट तक शॉर्टफॉल रिकॉर्ड किया गया है। इसकी वजह से शहरी इलाकों में और दही इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। देहाती इलाकों में जो बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग बताई जा रही है वो 7 से ज़्यादा घंटे तक बताई जा रही है, जबकि जो शहरी इलाकों में है वहाँ यहाँ पर भी गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताजर बरादरी भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से खासा परेशान दिखाई दे रही है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि ईद उल फितर के करीब जो है बरकी आलात का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा जो सार्फिन की जो तलब है वो बिजली की वो भी बढ़ जाती है। ताजर बरादरी का कहना है कि वो सार्फिन को ईद उल फितर के करीब आने पर जो उनको बर वक्त सप्लाई देनी थी वो नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से सार्फिन और ताजर बरादरी के दरमियान तल्ख कलामी के मामला भी सामने आ रहे हैं। इस हवाले से सार्फिन और ताजर बरादरी ने मुतालबा किया वफाकी हुकूमत से कि हंगामी बुनियादों पर बिजली की बिला तातुल फराहमी के हवाले से इक़दाम किए जाएँ। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। रुख करते हैं कोयटा का। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में गर्मी की शिद्दत के साथ ही लोड शेडिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जिसके बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे कफ़ायत अली से। कफ़ायत अली, बताएगा इस हवाले से लोगों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो गया, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि जो शहरी इलाके हैं बलूचिस्तान के उनमें तकरीबन 4 से 6 घंटे, जबकि जो दही इलाके हैं उनमें 6 से 8 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। इसी के साथ साथ जो एलानिया लोड शेडिंग है शहरी इलाकों में तकरीबन 4 घंटे और दही इलाकों में तकरीबन 6 घंटे लोड शेडिंग जो है वो इसके साथ साथ जो है वो भी जारी है। ख़ुसूसन सहर और अफ्तार के वक्त में हम देख रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक में बेशतर इलाकों में जो है वो बिजली नहीं होती, जिसकी वजह से अमूर खानादारी में मुश्किलात हैं। इसके अलावा मसाजिद में हम देख रहे हैं कि पानी की किल्लत पैदा हो गई है। इसके साथ ही साथ चूँकि ईद उल फितर के लिए दर्जियों का जो काम है वो भी बढ़ गया और उनका भी ये शिकवा है कि रोज़ाना की जो तकरीबन 4 से 6 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग है, इसके बायस उनका काम जो है वो अधूरा है। और वो न सिर्फ कोयटा बल्कि बलूचिस्तान के तमाम तर अजला में लोड शेडिंग की जो सूरत हाल है वो यही है। शहरियों का ये शिकवा है, लोगों का ये शिकवा है कि वो फौरी तौर पर जो है जो हुकाम है बिजली के जो हुकाम है वो फौरी तौर पर इस मसले पर तवज्जो दें। इसके अलावा हुकाम बाला इस मसले पर तवज्जो दें ताकि बिजली की जो फराहमी है उसे यकीनी बनाया जा सके। जी कोयटा से कफ़ायत अली अपडेट करने का शुक्रिया। नाज़रीन, नवाज शरीफ की हुकूमत ने 5 साल की बदतरीन लोड शेडिंग का खात्मा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट करते हुए ये कहना था। उन्होंने मज़ीद लिखा कि PTI हुकूमत ने बर वक्त ईंधन खरीदा और न ही पावर प्लांट्स की मरम्मत की, जिसकी वजह से लोड शेडिंग का सामना है। नाकारा प्लांट्स के जरिए महंगी बिजली पैदा करने से माहाना 100 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है, जिसको ठीक कर रहे हैं। आपको बताएं, नवाज शरीफ की हुकूमत ने 5 साल की बदतरीन लोड शेडिंग का खात्मा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि PTI हुकूमत ने बर वक्त ईंधन खरीदा और ना ही पावर प्लांट्स की मरम्मत की है। आम खबर ये भी है कि लाहौर हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। अदालत ने बल्दियाती इलेक्शन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने 25 मई को फ़रक़ैन से जवाब भी तलब कर लिया। तो आपको बता रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है और अदालत की जानिब से बल्दियाती इलेक्शन का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया गया। अदालत ने 25 मई को फ़रक़ैन से जवाब तलब कर लिया है। आपको बताएं कि फ़रक़ैन 25 मई को अदालत में जवाब जमा करवाएंगे, जबकि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये हुक्म इम्तनाई जारी किया गया। और हमजा शहबाज ने वज़ीर आला पंजाब का हलफ न लेने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से दोबारा रुजू कर लिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं, हम पुरअमन लोग हैं, वरना गवर्नर हाउस से किसी को निकालना मामूली काम है। शकील सईद की ये रिपोर्ट देखिए।
नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब की तकरीब हल्फ पर तारीख का मामला। हमजा शहबाज ने ताहाल ओहदे का हल्फ न लेने पर दोबारा लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। हमजा शहबाज के वकील खालिद इसहाक की जानिब से दरखास्त दी गई, जिसमें सेक्रेटरी टू सदर पाकिस्तान, फेडरेशन, वज़ीर आज़म और पंजाब हुकूमत को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में अदालती अहकामात पर अमल दरामद कराने की इस्तदा की गई है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सदर पाकिस्तान अदालती हुक्म पर अमल दरामद करने की बजाय ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा अता तारड़ का कहना था कि आज 24 दिन हो गए हैं, सूबा बगैर किसी हुकूमत के चल रहा है, लेकिन इमरान खान और गवर्नर पंजाब जिद पर अड़े हुए हैं। पंजाब के अवाम मुश्किलात का शिकार हैं, फाइलें रुकी पड़ी हैं, महकमे बंद हैं, कोई अफसर काम करने को तैयार नहीं है। इसके बावजूद इमरान नियाज़ी साहब और उनका नाम नहाद गवर्नर उमर सरफराज चीमा वो जिद पर अड़े हुए हैं कि हमने इस आईनी बहरान को सुलझाना नहीं है। वाज़े रहे गुज़श्ता समाअत पर लाहौर हाई कोर्ट ने सदर पाकिस्तान को हमजा शहबाज के हल्फ के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की हिदायत की थी। शाह महमूद कुरैशी का 29 मई को मुल्तान में तहरीक इंसाफ के जलसे का ऐलान। मुल्तान में कारकुनों से खिताब में बोले, मौजूदा काबीना में निफ्स से ज्यादा लोग जमानत पर हैं। अवामी खिदमत के बजाय अपने नाम ECL से निकाल दिए भुट्टो का नवासा लंदन में नवाज शरीफ से 10 सीटों की खैरात लेने गया। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। ऐलान कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ईद के बाद इमरान खान इंशाअल्लाह मुल्तान आकर आपसे मुखातिब होगा। इमरान खान के इस्तकबाल की तैयारियों का आगाज कर दे। पाकिस्तान की आवाम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को रद्द कर चुकी है, मुस्तरद कर चुकी है। 10 दिन तक काबीना नहीं बना सके, जोड़ तोड़ करते रहे। मुझे पता है अंदर की कहानी कि काबीना कैसे तश्कील पाई। भुट्टो का नवासा है, बेनजीर का बेटा है, वो आज लंदन में नवाज शरीफ से 10 कौमी असेंबली की सीटों की पंजाब में खैरायत मांगने गया है। जो इलेक्शन कमीशन के दफातर हैं हर जिले में, आपने उन दफातर के सामने पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। आगे बढ़ते हुए बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में मरीम नवाज की उम्र पर जाने की इजाजत के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी हो गई है। अदालत ने नैब से जवाब तलब कर लिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मरीम नवाज की जमानत मंसूखी के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक अपील समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। लाहौर हाई कोर्ट में मरीम नवाज की उम्र पर जाने की इजाजत के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने नैब से जवाब तलब कर लिया, जबकि नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि मरीम नवाज की जमानत मंसूखी के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि फ़ौज अवामी राय की कदर करती है। जल्द इम्पोर्टेड हुकूमत से जान छूटेगी। इम्पोर्टेड हुकूमत की कोई आइनी कानूनी हैसियत नहीं है। ये हुकूमत बैरूनी साजिश के तहत चोर दरवाजे से बनी है। इम्पोर्टेड हुकूमत की फरार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ECL से 150 मुलजिमों के नाम निकाल दिए गए हैं। सरकारी खजाने का बेदरीग इस्तेमाल दोबारा शुरू हो चुका है। आगे बढ़ेंगे। दीगर खबरों में आपको बताया कि पंजाब के छोटे शहरों में डीजल नायाब हो गया। मिंचनाबाद, आरिफ वाला, रुझान, मियां चन्नू, चिन्योट, शकरगढ़ में डीजल की किल्लत के बाद पेट्रोल पंप्स पर रश लग चुका है। डीजल न मिलने से फसलों की कटाई मुतासर हो रही है। कई इलाकों में गंदम की कटाई का अमल भी रुक गया, जबकि देही इलाकों में डीजल की कमी से ट्रांसपोर्ट भी शदीद मुतासर है। कुछ इलाकों में पंप मालिकान ब्लैक में 170 रुपए लीटर डीजल फरोख्त कर रहे हैं। तो पंजाब के छोटे शहरों में डीजल नायाब हो चुका है, जबकि देही इलाकों में भी डीजल की कमी से ट्रांसपोर्ट शदीद मुतासर हो रही है। मिंचनाबाद, आरिफ वाला, रुझान, मियां चन्नू, चिन्योट, शकरगढ़ में डीजल की किल्लत के बायस पेट्रोल पंप्स पर रश लगा हुआ है। डीजल न मिलने से फसलों की कटाई भी मुतासर हो रही है। कई इलाकों में गंदम की कटाई का अमल रुक चुका है। आरिफ वाला में भी डीजल का मसनूई बहरान पैदा कर दिया गया है। तहसील बर के पंप्स पर डीजल दस्तयाब नहीं है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सफ्तर सुखेरा। सफ्तर बताएगा शहरियों का क्या कहना है, डीजल दस्तयाब नहीं है।
हाँ जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की खबर सुनते ही आरिफ वाला में जो पेट्रोल पंप मालकान है इन्होंने डीज़ल की जो फराहमी है वो बंद कर दी है। आरिफ वाला में जो है वो डीज़ल का मसनूई जो बहरान है वो पैदा हो चुका है। मैं आपको बताता चलूँ कि आरिफ वाला और उसके जो मुजाफाती इलाके हैं, कबूला है, चौक मरले है, अड्डा रंगशाह, त्रिखनी, मोहम्मद नगर, यहाँ पर जो है वो डीज़ल जो है वो पेट्रोल पंप पर जो है वो नहीं मिल रहा। और जो इस तमाम तर सूरत हाल पर जो किसान हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो परेशान नज़र आ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि आरिफ वाला में अभी तक 50% रकबे पर जो गंदम की जो कटाई है वो बाकी है और डीज़ल ना मिलने की वजह से जो गंदम की कटाई है वो ताख़ीर का शिकार जो है वो होती नज़र आ रही है। जब हमारी बात जो है वो पेट्रोल पंप मालकान से ही, तो उनकी जानब से ये बताया गया है कि पीछे से ही डीज़ल जो है वो नहीं आ रहा है। किसानों ने जो है वो हुकूमत से मुतालबा किया है कि खुदारा हुकूमत को चाहिए कि वो इस सूरत हाल पर फौरी एक्शन ले और डीज़ल की जो फराहमी है वो यकीनी बनाए। जी सफदर सुखेरा, अपडेट करने का शुक्रिया। नाज़रीन, चिनियोट में गंदम की कटाई के सीजन के दौरान डीजल नायाब होने लगा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे कलीमुल्लाह से। कलीमुल्लाह, बताएगा किसानों का क्या कहना है, किन मुश्किलात का सामना है डीजल की शॉर्टेज की वजह से? जी देखिए कि एक जानिब गंदम की हार्वेस्टिंग का जो सीज़न है ये शुरू हो चुका है, तो दूसरी जानिब जैसे हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की बात की गई, तो उसके बाद पिछले चंद रोज़ से जो पेट्रोलियम मसनूआत का मसनूई बहरान है ये जन्म ले चुका है। पेट्रोल पंप मालकान की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत बिलखसूस जो डीज़ल की सप्लाई है ये रोक दी गई है, जिसके हसूल के लिए जो किसान हजरात हैं ये मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन देही इलाकों में कहीं से भी जो डीज़ल है बआसानी मुयस्सर नहीं आ रहा। तमाम किसानों का ये कहना है कि हमारी गंदम की जो फसल है ये मुकम्मल तौर पर पक कर तैयार खड़ी है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा चंद रोज़ तक के जो बारिशों की भी पेशगोई की गई है, तो इसको अगर हफ्ता 10 दिन के अंदर नहीं समेटा जाता तो खेत के अंदर ही जो गंदम की फसल है ये तबाह हो जाएगी। ताहम किसानों की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि ये जो मसनूई बहरान डीज़ल का पैदा किया गया है इसको कंट्रोल किया जाए, डीज़ल की जो फराहमी है इसको यकीनी और आसान तर बनाया जाए, ताकि किसान हज़रात जो हैं वो हार्वेस्टिंग का अमल तेज़ करते हुए जो अपनी गंदम की फसल है इसको फौरी तौर पर समेट सकें। जी कलीमुल्लाह बलोच, अपडेट करने का शुक्रिया। नाज़रीन, झंग में भी पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के बायस काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि ट्रांसपोर्टर्स भी परेशानी का शिकार हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इमरान खान से। इमरान खान, बताएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, डीज़ल की कीमतों में इजाफे की खबर जो है वो मंजर आम पर आते ही झंग शहर के अंदर जो पेट्रोल पंप है यहाँ पर जो डीजल है वो नायाब हो गया है। लंदन में वाक़ हाइड पार्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया की जानिब से इमरान खान हुकूमत के खात्मे के खिलाफ एहतजाज किया गया, जिसमें सैकड़ों मर्दों खवातीन ने बच्चों समेत शिरकत की। मुजाहिरीन ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट पर डाका नहीं डालने देंगे। मुजाहरे का मजीद अहवाल बता रहे हैं ब्यूरो चीफ क्यू के गुलाम हुसैन अवान अपनी इस रिपोर्ट में। वस्ती लंदन के मुजाहरे में सैकड़ों की तादाद में बच्चों समेत ख़वातीन और मर्दों ने शिरकत की और मौजूदा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहरीन ने हाथों में पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के परचम और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने कहा कि पाकिस्तान में हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए हुकूमत गिराने और साजिशों का हिस्सा बनने जैसी घिनौनी रिवायात को ख़त्म होना चाहिए। इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करना मुल्क और कौम के साथ ज़्यादती के मुतरादिफ है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान के साथ खड़े हैं। मुजाहिरीन हाइड पार्क से वॉक करते हुए जुलूस की शक्ल में मियां नवाज शरीफ की रहायशगाह एवन फील्ड हाउस पहुंचे और रहायशगाह के बाहर नारेबाजी करते रहे। मुजाहरे में शरीक बच्चों ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और इमरान खान के हक में नारे लगाते रहे, जबकि ख़वातीन की बड़ी तादाद ने पाकिस्तान में सियासी अमल को रोकने और इमरान खान के खिलाफ गठजोड़ को जबरदस्त तनकीद का निशाना बनाया। मुजाहरे में शरीक बरतानवी पाकिस्तानियों का मुतालबा था कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत को हरगिज नहीं मानते और मुजाहरों का सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक मुल्क में फौरी इलेक्शन नहीं करवाए जाते। हमारे मुल्क के ऊपर ये एक साजिशी हुकूमत जो कायम की गई है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसी के तहत, हम उसके खिलाफ एहतजाज करने के लिए यहाँ जमा हुए। पहली दफ़ा ज़िंदगी में हम लोग बाहर निकले, हम तो कभी किसी के लिए नहीं निकले। हमारे माँ बाप मुस्लिम लीग और दूसरों को सपोर्ट करते रहे, लेकिन अब बहुत हो गया है। जितना इन्होंने लूटा है पाकिस्तान को, जो कर चुके हैं। और अभी देखिए इमरान खान एक वाहिद बंदा है जिसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए हम बाहर निकले हैं। आज ये सारी फैमिली जो आपको नजर आ रही है, जो पूरा पाकिस्तान इस वक्त, मुझे लगता है इनकलाब के अलावा कोई रास्ता है नहीं बचा हमारे पास। Support for Imran Khan, we believe he will take Pakistan forward and Imran Khan जिंदाबाद। हम यहाँ पर आते रहेंगे, हम
پچھلے 2 سنڈیز کو بھی آئے ہیں, اس سنڈے کو بھی آئے ہیں, اگلے سنڈے کو بھی آئیں گے. ہم پہ جو انلیگل اور امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے اس کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے آج ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم مسلسل 3 ہفتوں سے یہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ووٹنگ رائٹ ہے وہ برقرار رکھا جائے. یہ جو اب آئی ہے یہاں پہ پارلیمنٹ جو بیٹھی ہوئی ہے چوروں کی, وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں ہم آپ کے لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو لوگ تو یہ ہیں جن کو ریپرزنٹیشن چاہیے اور وہ ان سے انکار کرتے ہیں. یہ چور حکومت کو نکالیں اور الیکشنز فوری ہونے چاہیے, ہمیں ہمارا حق چاہیے. Here to raise my voice for Pakistan. This is not just about Imran Khan, this is about Pakistan. Pakistan keeping its independence. No country should have to put up with interference from outside countries. No country should have to put up with traitors within their own country. یہ چوروں کے ہاتھ میں چلا گیا ملک, سارے کے سارے چور ہیں. رات کے 12 بجے اس کو گھر سے نکالا ہے. کون سی حکومت کرتی ہے؟ پوری دنیا میں کس نے کیا ایسے؟ کرپٹ سے کرپٹ ملک نے نہیں کیا ایسے, انہوں نے جو کیا ہے. ہمیں ووٹ کے رائٹس چاہیے, ہم ادھر بیٹھ کے اس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. اپنی حکومت کو بچانے کے لیے, چوروں کو پاکستان سے بچانے کے لیے. چور تو کہہ کے بہت تھک گئے, لیکن مجھے اپنی عدلیہ سے شکایت ہے کہ انہوں نے بہت غلط فیصلہ دیا ہے ہماری عمران خان کے حق میں اور ان کو اس چیز کی سزا ملے گی. اور ہمارے لیڈر نے خاص کر آرمی کے لیے کہا ہے کہ اس کے لیے کوئی الفاظ غلط نہیں بولنے. آج بھی اچھی گیدرنگ ہو گئی ہے اور امید ہے انشاءاللہ لوگ اور ہر ہفتے زیادہ سے زیادہ آنا شروع ہو جائیں گے. اب تو امریکہ نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے مراسلہ بھیجا ہے اور جب سازش ہوتی ہے تو اس کے ایک سٹیج نہیں ہوتی, ہر سازش کی سٹیجز ہوتی ہیں. اور یہ جو مراسلے کی کنفرمیشن ایون بائی US is confirming that there was a conspiracy and the conspiracy included several stages. اس میں ایک مراسلہ یہ تھا جس میں دھمکی تھی. مظاہرین نے اس موقع پر مقامی رہنماؤں پر بھرپور اعتماد کرتے ہوئے برطانیہ بھر میں مظاہروں کا سلسلہ جاری رکھنے کے عزم کا اظہار بھی کیا. المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ برطانیہ اور ہونسلو مسجد کی جانب سے ہائی اسٹریٹ پر افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا, جس میں کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی. ہائی اسٹریٹ پر روزہ افطاری سے پہلے تلاوت قرآن پاک کی گئی. کھلے آسمان تلے تمام مکاتب فکر نے مل کر رب ذوالجلال کا شکر ادا کیا اور برطانوی معاشرت میں اسلام کا محبت بھرا پیغام پہنچایا. روزہ افطاری کا مزید احوال جانیں گے وسیم قاسمی کی رپورٹ میں. مغربی لندن کے علاقہ ہونسلو کی ہائی اسٹریٹ پر المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ اور ہونسلو مسجد انتظامیہ کے زیر انتظام روزہ افطاری کا اہتمام کیا گیا. رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ کی اصل روح اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں انسانیت کے درس اور سخاوت کا پیغام دیا گیا. اس موقع پر چیئرمین المصطفیٰ ٹرسٹ برطانیہ عبدالرزاق ساجد, ہونسلو مسجد انتظامیہ کے جنرل سیکرٹری شفیق الرحمان, زبیر اوان, افضل کیانی, کونسلر سمیہ چودھری, ریاض گل سمیت دیگر شرکاء نے کہا کہ گزشتہ 3 برس سے ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ برطانوی معاشرت میں اس بابرکت اور رحمتوں کے مہینہ میں اسلام کا اصل پیغام پہنچایا جائے. ہنزلو جامع مسجد اور المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے مشترکہ یہ باہمی تعاون سے افطار ڈنر کا اہتمام کیا جا رہا ہے جو کمیونٹی کے لیے, جس میں تمام مذاہب کے لوگ شامل ہو رہے ہیں. اور ہمارا صرف یہ اس کا پروگرام کا مین فنکشن یہی ہے کہ ہم تمام کمیونٹی کو انوالو کریں کہ یہ ملک ہمارا ملک ہے. اس ملک کی ترقی, اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے ہم ایک اچھا میسیج دینا چاہتے ہیں. اسلام جو میسیج ہے وہ محبت پیار کا میسیج ہے اور محبت پیار میں سے عام کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو میسیج ہے اسلام لوگوں سے پیار کرتا ہے, لوگوں کو محبت کرتا ہے. روزہ داروں نے افطار ڈنر کے اہتمام کو سراہا اور کہا کہ لندن جیسے شہر میں اس طرح کی افطاریوں کی وجہ سے ہر مکاتب فکر اور رنگ و نسل کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے اور محبت کا پیغام دینے میں آسانی پیدا ہوتی ہے. Very nice, families are really enjoying it after 2 years of pandemic. جو ہے لوگ باہر نکلے ہیں اسٹریٹ افطار کے لیے. I think it's both good initiative ہے and thank you very much to Hansa Jami Masjid and Al-Mustafa. الحمدللہ تو پہلے بھی ہوا تھا, کورونا کی وجہ سے 2 سال سے منع ہے, پر آج الحمدللہ ٹرن آؤٹ بھی اچھی ہے اور ادھر آ کے بڑا مزہ آ رہا ہے. سب لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے افطاری بھی ہوگی, انشاءاللہ مغرب کی نماز بھی ہوگی. مسجد نے اور المصطفیٰ ٹرسٹ نے یہ آرگنائز کیا. یہ ہمارے مسلمانوں کی شناخت ہے, تمام کمیونٹی کو انوالو کرنا اور ساتھ میں یہ افطاری کرنا, یہ بہت خوشی والی بات ہے اور اس طرح کے فنکشن کرنے چاہیے تاکہ لوگ انوالو ہو سکیں. The event today is very good. There's lots of people who've turned up for street iftar. Well done to Hounslow Jamia Masjid for organising it. I did it a few years ago when hardly anyone had heard about it, but it's going from strength to
strength. So well done the Muslim community. Third year ہے جو ہم نے شروع کیا تھا. And as you can see behind me, we are catering for over 200 people today. اس کے دو بینیفٹس ہیں. ایک تو چلا ہماری اپنی کمیونٹی کے لیے, پر دوسری مور امپورٹنٹ فار دا نان مسلمس, وہ بھی آ سکتے ہیں, وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ واٹ اسلام از آل اباؤٹ, ہاؤ پروگریسنگ اسلام از, and what a generous religion Islam is, especially regarding feeding the poor and hungry. افطار کی وجہ سے اپنے یہ لوکل لوگوں کو جو ہے پیغام دینا چاہتے ہیں دوستی کا, محبت کا, بھائی چارے کا. تو یہ ہم اس قسم کا سلسلہ حضور جامع مسجد اور المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے یہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو اور توفیق دے کو اس قسم کے کام کریں. یہ جو دسترخوان, یہ جو ہمارے اسٹریٹ افطار ہے, اس نے ساری کمیونٹی کو اکٹھا کیا ہے, جس میں کوئی کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے. ساری کمیونٹی کے, سارے فیتھ کے لوگ ہیں, اور الحمدللہ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہنزلوں میں بے شمار لوگ ہیں جو مسلمز کو اور رمضان کو سپورٹ کرتے ہیں. کھلے آسمان تلے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم افراد نے بھی افطاری میں شرکت کی, جبکہ برطانوی باشندوں نے بھی روزہ داروں کو مل جل کر کھانا کھاتے اور نماز پڑھتے دیکھ کر تحسین آمیز نگاہوں سے داد دی. سنی جمعیت عوام UK کے زیر انتظام یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناسبت سے 23ویں سالانہ عظیم الشان محفل کا انعقاد جامعہ فاطمیہ بریڈفورڈ میں کیا گیا, جس میں جید علماء کی کثیر تعداد نے شرکت کی. محفل کی صدارت پیر سید محمد عرفان شاہ مشاہدی موسوی نے کی. صاحبزادہ پیر سید ازکا جلال الدین مشاہدی موسوی کی زیر نگرانی منعقدہ محفل میں جید علماء سید حسن محمود شاہ گجراتی, علامہ پیر سید سلطان شاہ مشاہدی, پیر سید عابد علی شاہ, مفتی محمد بشیر احمد طاہر الوی, مولانا ساجد احمد شامی, مولانا عمران حسین عرفانی نے شرکت کی. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف قاری محمد اشرف قادری, قاری عیسیٰ خان نشاہی اور قاری رضوان نعیمی نے حاصل کیا. دبئی کے مقامی ہوٹل میں CPA پاکستان کی جانب سے CPA ممبران اور پاکستانی بزنس کمیونٹی کے اعزاز میں نیٹ ورکنگ سحور پروگرام منعقد کیا گیا. پروگرام میں کونسل جنرل آف دبئی حسن افضل خان, پاکستان بزنس کونسل دبئی کے ڈائریکٹر معروف اماراتی بزنس مین ہز ایکسیلنسی سہیل محمد الزارونی, صدر سوشل سینٹر شارجہ خالد حسین چودھری سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی. سید مدثر خوشنود کی رپورٹ دیکھیے. CPA پاکستان ایسوسی ایشن دبئی کا اہم ترین ونگ ہے, جس کے ممبران کی تعداد 500 سے تجاوز کر چکی ہے. اس ونگ کا مقصد UAE میں مقیم اوورسیز کے بہتر مستقبل کے لیے ان کی رہنمائی کرنا ہے. سحری پروگرام میں CPA ممبران اور پاکستان ایسوسی ایشن دبئی کی دیگر باڈیز کے ممبران سمیت بزنس کمیونٹی اور میڈیا کی شخصیات نے شرکت کی. پروگرام کے مہمان خصوصی کونسل جنرل آف پاکستان دبئی حسن افضل خان اور معروف اماراتی بزنس مین ہز ایکسیلنسی سہیل محمد الزارونی تھے, جن کو انتظامیہ کی جانب سے گلدستے پیش کیے گئے. پروگرام کے مہمان خصوصی کونسل جنرل حسن افضل خان, CPA پاکستان کے صدر شفیق الرحمان, سمینہ ناصر, سید سلیم اختر, نوید انور سمیت پاکستان بزنس کونسل کے ممبر بورڈ آف ڈائریکٹر سلطان محمود اور دیگر کا 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ CPA پاکستان UAE میں آنے والے پاکستانیوں کے لیے بہت اچھا فورم ہے. ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی اچھا فورم ہے UAE میں آ کر اپنی جاب, اور بہت اچھی جاب رادر یہاں پہ حاصل کرنے کا. سو ان کا ایک بڑا کلوز لنک ہے, ایک پروفیشنل ونگ ہے پاکستان ایسوسی ایشن دبئی کا, اور ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں UAE کے اندر. ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ پروفیشنل ہیں اور جو اپنے پروفیشن میں فردر گرو کرنا چاہ رہے ہیں, تو CPA پاکستان از اے بیوٹیفل سرٹیفکیٹ, جس میں صرف پاکستانی نہیں ہیں بلکہ مور دین 200 نیشنلٹیز ہیں, اور یہاں اس وقت مور دین 500 ہمارے ممبرز ہیں. جو اگر آپ دیکھیں تو نیشنلٹی وائز یہ واحد انسٹیٹیوٹ ہے جس میں ملٹی نیشنل پیپل ہیں, UAE نیشنل ہیں, ایجپشن ہیں, سیرین ہیں, جارڈینین ہیں. UAE چیپٹر یہاں پہ ہم نے آج سحور کا انتظام بھی اسی لیے کیا کہ ہمارے جتنے بھی ممبرز ایگزسٹنگ ممبرز ہیں وہ آئیں, مل بیٹھے, برین اسٹارمنگ کریں, کسی کو پرابلم ہے ہم اس کا سولوشن ڈھونڈیں. تو وی ویلکم ایچ اینڈ ایوری باڈی. CPA کے جتنے بھی پاکستان کے کوالیفائڈ, ہائیلی کوالیفائڈ جتنے بھی لوگ ہیں, وہ سارے فائنینس کے جتنے بھی پورا گروپ ہے یہ پورا اس کو, اور میں خیال یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور بڑا رول ہے ان کا دبئی کی ڈیولپمنٹ کے اندر, اور جتنی اچھی جگہوں پہ انہوں نے جا کے فائنینشیلس ہینڈل کیے ہیں. میں خیال اس کو CPA پاکستان کے پیٹرن ان چیف ہز ایکسیلنسی سہیل محمد الزارونی اور کونسل جنرل آف پاکستان نے CPA کے ممبران میں پبلک اکاؤنٹنٹ سرٹیفکیٹ تقسیم کیے. تقریب میں زاہد اللہ خان, ڈاکٹر SM طاہر, صدر سوشل سینٹر شارجہ چودھری خالد حسین, فراز احمد صدیقی, وقار حیدر, عباس رضوی اور پاکستان بزنس کونسل دبئی کے سینئر عہدیداران سمیت دیگر اہم کاروباری شخصیات نے شرکت کی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود, دبئی, متحدہ عرب امارات.
स्विट्जरलैंड के दारुलहुकूमत बर्न में साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से इज़हार एकजहती के लिए मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी ने शिरकत की, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। अकरम बाजवा रिपोर्ट करेंगे। मुजाहरे की कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्विट्जरलैंड की सीनियर क़यादत राना शहजाद, आरिफ घम्मन और दीगर ने दी थी। मुकर्रीन ने इस मौका पर कहा कि इमरान खान दुनिया में अमन के दाई हैं। उनको खुददारी और आज़ाद खारजा पॉलिसी की वजह से गैर मुल्की साजिश के जरिए इक़्तिदार से अलहदा किया गया। इमरान खान ने कश्मीर का मुकदमा बहुत दलेरी से लड़ा। इमरान खान ने नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुनिया को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का पास करने का पाबंद कराया। PTI रहनुमाओं ने अपने खिताबात में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और PTI की हुकूमत के खात्मे को मुबैना तौर पर गैर मुल्की मुदाखलत का नतीजा करार दिया। चोरों की हुकूमत नामंजूर, डाकू की हुकूमत नामंजूर, बिल्लों की हुकूमत नामंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, डीजल की हुकूमत नामंजूर, दंडों की हुकूमत नामंजूर, नोटों की हुकूमत नामंजूर। मुकर्रीन ने कहा कि हमारे एहतजाज का मकसद अवाम को आगाह करना है कि पाकिस्तान के अवाम बशमूल ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरी करप्ट खानदान की हुकूमत को किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मरूसी सियासत का कलाकमा किया जाएगा। PTI ऐसी बदउनवानियों और जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेगी। स्विट्जरलैंड के दारुल खिलाफा बर्न में मौजूद हैं और अपने वज़ीर आज़म, जिनको हम अभी तक वज़ीर आज़म समझते हैं और वो वज़ीर आज़म हैं, उनके साथ यकजहती के इजहार के लिए जमा हुए हैं। स्विट्ज़रलैंड के तमाम इलाकों से बर्न के दारुल खिलाफा में लोग आए हैं और बड़ा ही जोश व खरोश यहाँ देखने में नज़र आया है। पाकिस्तान और अपने पाकिस्तानियों के साथ और इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए और उन सबको हम बताने के लिए खड़े हुए हैं कि वो भी पाकिस्तान में है, हम यहाँ पे हैं, लेकिन हम वो अकेले नहीं हैं, हम उनके साथ हैं। आज हम यहाँ पे एक प्रोटेस्ट का इनेकाद किया है बर्न में, जिसको बर्न प्रोटेस्ट कहते हैं, इमरान खान के साथ सॉलिडारिटी के लिए। और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत हम पे इम्पोज की गई है उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने के लिए पूरे स्विट्ज़रलैंड से आज लोग आए हुए हैं यहाँ पे और बहुत ज़बरदस्त मुजाहरा हुआ है। और इस गवर्नमेंट की जब तक ये जाती नहीं है हमारे एहतजाज जारी रहेगा। UN में जनेवा के सामने ब्रोकन चेयर पे भी हम इंशाल्लाह इनकाद इसका कर रहे हैं और ये जो है इम्पोर्टेड हुकूमत को नामंजूर। इस तरह से इमरान खान की एक कॉल के ऊपर है कि जो इमरान खान के साथ जो इंसाफ़ी हुई है उसके ख़िलाफ़ हमने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया है और हमारा मुतालबा है कि जितना भी हो सकता है जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाएं और इस करप्ट टोले से हमारी जान छुड़ाई जाए। रपूत इमरान खान के साथ यकजहती का ऐलान किया और इंशाअल्लाह हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, मर्द दम तक हम इमरान खान के साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। जो इन मुनाफिकों ने उसके साथ ज़्यादती की है, ये रात को 12 बजे अदालतें लगाई गई हैं, सब करके इंशाअल्लाह तब तक हम चैन से नहीं बैठे जब तक इमरान खान दोबारा वापस नहीं आते। पाकिस्तान में जो यहाँ पे सियासी हालात बने हैं, जो इमरान खान की गवर्नमेंट को रिमूव किया गया है, हमने उस चीज़ पे प्रोटेस्ट किया है। हम लोग चाहते हैं तमाम पाकिस्तानी जो स्विट्ज़रलैंड में मुकीम है वो यहाँ पे मौजूद थे, बहुत से इलाकों से आए हैं, दूर दूर दराज से इलाके आए हैं, बच्चों को साथ लेके आए हैं और हमारा यही एक मिशन है कि हम जो पाकिस्तान का सिस्टम है जिसमें फ्लॉज हैं उसको हम ठीक कर सकें। प्रोटेस्ट किया इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए और माशाल्लाह पूरे स्विस से हर शहर से लोग यहाँ पे जमा हुए आए और बहुत जोशो खरोश से हमने ये प्रोटेस्ट किया। मैं इन द एंड यही कहना चाहता हूँ इमरान खान साहब आप अकेले नहीं हैं, पूरा यूरोप, पूरा ओवरसीज पाकिस्तानी आपके साथ हैं। मुजाहरे में ख़वातीन, बच्चों और नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद थी जिन्होंने नारेबाजी की। शुरका ने इमरान खान की हिमायत में बैनर्स के साथ साथ तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के झंडे उठा रखे थे, जबकि कई हामियों ने इमरान खान की तस्वीर वाली टी-शर्ट्स भी पहन रखी थी। आखिर में साबिक सदर PTI राना शहजाद रफाकत ने कम्युनिटी के एजाज में इफ्तारी का एहतमाम किया। स्पेन के शहर बार्सिलोना में सांत जोर्दी का त्यौहार भरपूर जोशो खरोश से मनाया गया। सूबे कातालोनिया में अप्रैल के महीने में सांत जोर्दी का त्यौहार मनाने की रिवायत बरसों से चली आ रही है। शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट देखिए। सांत जोर्दी त्यौहार कातालोनिया का मशहूर त्यौहार है जो फूल और किताब से मुतल्लिका है। यह त्यौहार आलमी यौम किताब और कातालोनिया में राज एक लोक दास्तान का हसीन इम्तिजाज है। इस दिन को यौम मोहब्बत भी कहा जाता है। इस दिन मर्द औरत को सुर्ख गुलाब तोहफा में देता है, जबकि बदले में औरत मर्द को तोहफे में किताब देती है। यह खूबसूरत त्यौहार खुशी और मोहब्बत का पैगाम देता है। इस मौका पर मुख्तलिफ सयाहती मकामात, म्यूजियम्स वगैरह में शहरियों को फ्री एंट्री की सहूलत दी जाती है। बारिश और ओले पड़ने के बावजूद बार्सिलोना की शाहराहों पर भरपूर रौनक देखने में आई। लोग अपने चाहने
वालों को फूलों और किताबों के तोहफे पेश कर रहे थे और हस्ब रिवायत इस खूबसूरत त्यौहार की मुबारकबाद पेश कर रहे थे। बड़ी तादाद में ख्वातीन, मर्द और बच्चे शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जमा थे। जगह जगह किताबों और फूलों के स्टॉल्स जहाँ शहर की खूबसूरती बढ़ा रहे थे, वहीं ख्वातीन के हाथों में खूबसूरत सुर्ख गुलाब मोहब्बतों और अमन का पैगाम दे रहे थे। शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। पाकिस्तानी सिंगर, मॉडल और अदाकार अजीम डार ने दुबई में प्रोडक्शन के मैदान में भी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। गुलकार नासिर डार के नए सूफी गाने साइयां की शूटिंग गर्मी के इस मौसम में दुबई के सहराओं में जारी है। गाने को ईद उल फितर पर रिलीज किया जाएगा। गाने की शूटिंग का मजीद अहवाल जानेंगे सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। शोबी से वाबस्ता पाकिस्तानी दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। मम्मी डैडी बच्चे की कामयाबी के बाद दुबई में पाकिस्तानी सिंगर, मॉडल और अदाकार अजीम डार की प्रोडक्शन में गुलकार नासिर डार के नए सूफी सॉन्ग साइयां की शूटिंग जारी है। गाने को दुबई में मुकीम मारूफ पाकिस्तानी सिंगर नासिर डार ने अपनी खूबसूरत आवाज में गाया है। साइयां गाने की खास बात यह है कि इसमें दुबई की मारूफ मॉडल मरमर ने अदाकारी के जौहर दिखाए हैं, जबकि मिडल ईस्ट के मारूफ फोटोग्राफर नासिर मुगल ने फोटोशूट और कोरियोग्राफ किया है और इस गाने के डीओपी खुरम नसीम हैं। गाने की आर्टिस्ट टीम अजीम डार, मॉडल मरमर, सिंगर नासिर डार, फोटोग्राफर नासिर मुगल और दीगर का 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, इस गाने के लिए गर्म मौसम में भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि दूसरे गानों की तरह साइयां भी सुपर हिट होगा। नासिर डार ने 92 न्यूज के माइक पर गाने के कुछ बोल भी गुनगुनाए। गाना मेरा लॉन्च किया मम्मी डैडी बच्चे, उसमें